हेलो दोस्तों, अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न सीरीज की 5th मूवी। जैसा कि इसके पिछले पार्ट 4 में वो तीनों कैनिबल ब्रदर्स जिंदा बच जाते हैं और सैनिटोरियम में उनका रहने का घर होता है, लेकिन अब वे उस सैनिटोरियम को छोड़कर वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों को अपना घर बना लेते हैं। अब चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत फेयर लेक टाउन से होती है। ये शहर वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों के किनारे बसा होता है। इस शहर में पूरी दुनिया से हैलोवीन के दिन माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं। इस दिन सारे लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर फेस्टिवल का एंजॉय करते हैं। इस चल रहे फेस्टिवल को कवर करने के लिए न्यूज़ रिपोर्टर कैलिन आई होती है। कैलिन न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के बाद जॉगिंग के लिए निकल जाती है। जॉगिंग करते वक्त वो जंगलों के अंदर चली जाती है। तभी उसके सामने सॉटूथ आ जाता है, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि फेस्टिवल के दौरान सभी कॉस्ट्यूम पहने होते हैं, इसलिए वह उसे नेगलेक्ट करके दूसरी ओर चली जाती है। फिर उसके सामने वन आई आ जाता है, जिसे वह उसे भी नेगलेक्ट करके आगे बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद 3 फिंगर अब उसके सामने आ जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। वह उसे आगे नहीं बढ़ने देता है, जिस पर कैलिन गुस्से में उसे अपने मिडिल फिंगर को दिखाने लगती है, लेकिन 3 फिंगर उसके उस उंगली को काट देता है। कैलिन समझ जाती है कि अब उसकी जान खतरे में है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। जंगल में उसे एक आदमी मिलता है जो एक सीरियल किलर होता है। उसका नाम मेनआर्ड होता है। वह उसे बचाने के लिए नाटक कर रहा होता है। कैलिन समझती है कि वह उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन तभी मेनआर्ड एक कुल्हाड़ी से उसके पेट पर वार कर देता है और उसके बाद उसकी हाथों को भी काट देता है, जिस पर उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद मेनआर्ड तीनों ब्रदर्स को बुलाकर कैलिन को ले जाने के लिए कहता है, जिससे पता चलता है कि कैनिबल ब्रदर्स मेनआर्ड के लिए ही काम कर रहे हैं। इसके बाद ये सभी उसकी बॉडी को वहां से लेकर अपनी फार्म में चले जाते हैं। कैनिबल ब्रदर्स डिनर तैयार करने के लिए कैलिन की बॉडी को काट रहे होते हैं। मेनआर्ड फार्म के अंदर आता है और तीनों भाइयों पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने कैलिन की मौत के सबूत को छुपाया नहीं था और तीनों हर बार यही गलती कर देते थे। इसलिए मेनआर्ड उन्हें समझाता है कि जब उन्हें मारो तो सबूत छिपाना सबसे ज़रूरी होता है। यदि हम पकड़े गए तो चारों के चारों मारे जाएंगे, और ऐसा कहकर वह चला जाता है। उसके बाद हम 5 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो उस शहर में चल रहे माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए उस शहर में जा रहे होते हैं। लेकिन तभी मेनआर्ड उसकी गाड़ी के सामने जानबूझकर आकर खड़ा हो जाता है। उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी को सीधा एक पेड़ में जा मारते हैं। खैरियत ये होती है कि उस एक्सीडेंट में किसी को कोई चोट नहीं आई थी। उधर मेनआर्ड बहाना बनाकर सड़क पर लेटा हुआ होता है। विली जो उस कार को ड्राइव कर रहा था, वह बिल्कुल श्योर होता है कि कार से उसकी टक्कर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वे उसे देखने के लिए आगे जाते हैं। विली उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर मेनआर्ड उसके हाथों पर चाकू से वार कर देता है। ऐसा देख विली के दोस्त उसे पीटने लगते हैं। बगल की झाड़ियों में छिपकर कैनिबल ब्रदर्स उन्हें देख रहे होते हैं। 3 फिंगर उन पर हमला करने के लिए निशाना साध लेता है, लेकिन तभी वहां 2 पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं। वे 5 दोस्तों के साथ साथ मेनआर्ड को भी अरेस्ट कर लेते हैं। एंजेला केविन को टोल ट्रक आने तक वहीं पर रुकने के लिए बोलती है और उसके बाद वह उन सभी को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। एंजेला के जाने के बाद कैनिबल ब्रदर्स केविन को अकेला देख उस पर हमला कर देता है। वे सबसे पहले उसके कान को काट देता है। उसके बाद एक चाकू सीधा उसके सर में घुसा देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर एंजेला उन सभी को लॉकअप में बंद कर देती है। इनके कार से पुलिस को ड्रग मिला था जो विली का था, इसलिए विली इस घटना की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है। इसके बाद एंजेला विली के सारे दोस्तों को छोड़ देती है। विली के दोस्त वहां से निकलकर पास ही के होटल में चले जाते हैं। जब ऑफिसर एंजेला मेनआर्ड के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है जो पिछले 30 सालों से पुलिस से बचकर भाग रहा है। एंजेला सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर अपने हायर अथॉरिटी को भेज देती है। वे मेनआर्ड को ले जाने के लिए सुबह में आने वाले होते हैं। अब मेनआर्ड एंजेला को जान से मारने की धमकी देने लगता है
वह कहता है कि मेरे बच्चे तुम्हें सुबह तक जिंदा नहीं रहने देंगे। कि सारे लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल को मनाने फेयर टाउन गए होते हैं, जिससे वह शहर खाली होता है। तभी हम बाहर देखते हैं कि कैनिबल ब्रदर्स अपनी ट्रक की मदद से शहर में लगे सेल फोन की टावर को गिरा देते हैं, जिससे सभी के फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। उसके बाद वे तीनों पावर प्लांट में चले जाते हैं और टाउन की बिजली को काटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहां मौजूद गार्ड उन्हें सीसीटीवी कैमरे में ऐसा करते देख लेता है। वह नीचे आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों उसी के पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे पावर प्लांट में लगे वायर में फंसाकर मार देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे टाउन की बिजली चली जाती है। एंजेला इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और हेल्प मांगने के लिए फेस्टिवल में गए ऑफिसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर नेटवर्क ना होने के कारण उसकी बात नहीं हो पाती है। इधर विली की गर्लफ्रेंड क्रूज विली के लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन की ओर निकलती है। जब क्रूज स्टेशन की तरफ जा रही होती है तो वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है। वह अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन वह उतनी खुशनसीब नहीं होती कि वो थ्री फिंगर से बच जाए। वह उसे पकड़ लेता है और उसकी पेट को फाड़ देता है। वहीं कुछ दूरी पर उसका दोस्त जूलियन वहां से गुजर रहा होता है, लेकिन वो थ्री फिंगर और क्रूज को नहीं देख पाता और वो आगे चला जाता है। क्रूज की वहीं पर मौत हो जाती है। जब जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो क्रूज वहां पर उसे नहीं मिलती है, हालांकि वह जूलियन से पहले निकली थी। दूसरी ओर देखते हैं कि लीटा अपने बाथरूम में होती है। तभी बाहर दरवाजे पर कोई नॉक करता है। गस जब दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने सॉटूथ और वन आई खड़ा होता है। वे उसे पकड़ लेता है और वहां से लेकर चले जाते हैं। जब आवाज़ सुनकर लीटा बाहर निकलती है तो वन आई उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन लीटा उसे घायल कर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के दरवाजे को कोई नॉक कर रहा होता है, जिस पर विली और जूलियन सोचते हैं कि ये जरूर क्रूज होगी। एंजेला जब गेट को खोलती है तो वहाँ उसका हस्बैंड जेनसन होता है, जो उसके लिए खाना लेकर आया था। उसे वहाँ खाना देकर वहाँ से वह चला जाता है। उधर देखते हैं कि गस को कैनिबल ब्रदर ट्रक से बांध रखा होता है। उसके बाद वो तीनों हथौड़े से मार मार कर उसकी टांगों को तोड़ देता है और उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। गस मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिस पर उसके दोस्त विली और जूलियन एंजेला के साथ बाहर उसे बचाने के लिए आते हैं। एंजेला इससे पहले कुछ कर पाती कि कैनिबल ब्रदर्स उस पर ट्रक चढ़ा देते हैं, जिस पर उसकी वहीं मौत हो जाती है। एंजेला उन पर गोलियां भी चलाती है, मगर तीनों बचकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वह गस की बॉडी को सड़क के किनारे कर देती है। उसके बाद एंजेला पुलिस स्टेशन के अंदर आती है और लॉकअप से विली को बाहर निकाल देती है और उन्हें शॉट गन थमा देती है ताकि उन कैनिबल ब्रदर्स का मुकाबला किया जा सके। विली अपने गर्लफ्रेंड क्रूज को ढूंढना चाहता है, जिस पर एंजेला उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कैनिबल ब्रदर्स यहाँ पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, इसलिए तुम लोगों को इस स्टेशन के डिफेंस में रुकना होगा। मैं बाहर जाकर मदद लाने की कोशिश करती हूँ। एंजेला स्टेशन से निकलकर एक नज़दीक के स्टोर में जाती है, जहां उसे एक जनरेटर मिलती है, लेकिन तभी वहां थ्री फिंगर आ जाता है, जिस पर एंजेला उसे शूट कर देती है, लेकिन वह उस हमले से बचकर भाग जाता है। उसके बाद वह उस जनरेटर को चालू करती है और एक रेडियो की मदद से एक लड़के से कांटेक्ट कर लेती है। वह उस लड़के से स्टेट पुलिस को कांटेक्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन वह समझता है कि कोई उसके साथ हैलोवीन प्रैंक कर रहा है। उधर पुलिस स्टेशन के पास लीटा पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है। दरवाजे के उस तरफ खड़ा मुअज़्ज़ बिना सोचे समझे गोली चला देता है, जिस पर लीटा वहीं गिर जाती है। लकीली उसे गोली नहीं लगती है, मगर बगल में रखे गस की बॉडी को देख लेती है, जिसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि गस उसका बॉयफ्रेंड था। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एंजेला और विली स्टेशन से बाहर निकलते हैं और उसे अंदर लेकर जाते हैं। विली लीटा से क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन उसे क्रूज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। तभी मैनार्ड की आवाज़ आती है। वह कहता है मेरे लड़के अब तक तो उसे खा लिए होंगे। यह सुनकर विली को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह लॉकअप के अंदर होता है।
विली और जूलियन बाहर निकलकर क्रूज को ढूंढने का फैसला करते हैं। शॉटगन लेकर दोनों स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी मिलती है। विली क्रूज को देख काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन तभी उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। विली और जूलियन उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिस पर थ्री फिंगर अपने भाइयों की मदद से उन दोनों को अपनी जाल में फंसा लेता है। उसके बाद कैनिबल ब्रदर्स दोनों को लेकर चले जाते हैं। जब विली की आंख खुलती है तो वह अपने बॉडी को जमीन के अंदर गड़ा देखता है। पास ही में जूलियन भी होता है, जिसे कैनिबल ब्रदर्स ने पांव बांध दिया होता है। अब विली मदद के लिए चीखने और चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी सामने से स्नो ब्लोअर को अपनी ओर आते देखता है, जिसे कैनिबल ब्रदर्स चला रहा होता है। वह विली को बहुत बेरहमी से मार देता है। जूलियन अपने आप को स्नो ब्लोअर से बचाने की कोशिश करने लगता है। अब क्योंकि उसका पैर बंधा होता है इसलिए वह भाग नहीं पाता और थ्री फिंगर उसकी बॉडी को स्नो ब्लोअर से टुकड़े टुकड़े कर देता है। उधर एंजेला को विली और जूलियन की कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए वह मौज को फेस्टिवल में मदद खोजने के लिए भेजती है। मौज एंजेला की गाड़ी को लेकर फेस्टिवल टाउन की ओर निकल जाता है। जब वह रेडियो पर एंजेला से बात कर ही रहा होता है कि उसे हाईवे पर कटीला तार दिखाई देता है। वह कैनिबल ब्रदर्स का बिछाया हुआ एक ट्रैप होता है। मौज गाड़ी को उस पर चढ़ा देता है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मौज भी जख्मी हो जाता है। अब एंजेला मौज से कांटेक्ट नहीं कर पाती, जिससे वे काफी परेशान हो जाती है। कैनिबल ब्रदर्स मौज को उठाकर पुलिस स्टेशन के पास के स्टोर में लेकर जाते हैं। उसके बाद उसे एक ड्रम में डाल देते हैं और उसके पास एक गैस सिलेंडर भी रख देता है और अगल बगल आग लगाकर निकल जाते हैं। आग जैसे जैसे बढ़ती है मौज चीखने और चिल्लाने लगता है। मौज की चीखें सुनकर एंजेला बाहर निकलकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें मौज की जान चली जाती है। उधर लीटा मेन आर्ट पर गन तानी हुई होती है, जिस पर मेन आर्ट उसे दिलासा देता है कि मेरे बच्चे से तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे आज़ाद कर दो और अपनी जान बचा लो। लीटा उसकी बातों में फंस जाती है और उसे बाहर निकाल देती है, जिस पर मेन आर्ट उसकी दोनों आंखें ही फोड़ देता है। लीटा चिखती चिल्लाते हुई बाहर निकलती है। एंजेला भी बाहर ही होती है। मेन आर्ट स्टेशन से बाहर आता है और एंजेला को शूट करने ही वाला होता है कि इससे पहले एंजेला उसे ही शूट कर घायल कर देती है। उसके बाद एंजेला मेन आर्ट को फिर से लॉकअप में बंद कर देती है। लीटा की आंखों की ब्लीडिंग को रोकने के लिए बैंडेज करती है। उसके बाद एंजेला हेल्प के लिए खुद ही बाहर जाती है। वह अपने हस्बैंड की कार को खड़ी देखती है। जैनसन भी गाड़ी के अंदर ही होता है। कैनिबल ब्रदर्स ने उसे बहुत ही खतरनाक तौर पर बांधा था। एंजेला जैसे गाड़ी के दरवाजे को खोलती है तो उसके बनाए ट्रैप से जैनसन का पूरा पेट फट जाता है। उसी वक्त थ्री फिंगर अपनी ट्रक लेकर आता है और जैनसन की गाड़ी में जा मारता है, जिससे जैनसन की वहीं मौत हो जाती है। अब अंत में एंजेला बचती है। थ्री फिंगर गाड़ी से उतरकर उसकी ओर बढ़ता है। एंजेला उस पर गोली भी चलाती है, लेकिन उस गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। थ्री फिंगर उसे मार मार के बेहोश कर देता है। उधर लीटा पुलिस स्टेशन के अंदर बैठी होती है। मेन आर्ट उसे पूरी जिंदगी टॉर्चर करने की धमकी देता है। वह डर के मारे वहां से किसी तरह भाग जाती है। जब एंजेला की आंख खुलती है तो वह अपने आप को लॉकअप में बंदी पाती है। मेन आर्ट के साथ साथ कैनिबल ब्रदर्स उसके सामने होता है। थ्री फिंगर एंजेला के चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने लगता है। मेन आर्ट उसके सामने मौत के दो तरीकों में से किसी एक को चूज करने को कहता है, जिसमें पहला था कि वो जलकर मरे, जो कि बहुत दर्दनाक था, और दूसरा ये कि उसकी फेस के नीचे एक गन को लगाया जाएगा, जिसकी ट्रिगर एंजेला के एड़ियों से बंधी होगी। जैसे ही वह अपनी एड़ियों को नीचे रखेगी वैसे ही उसका सर उड़ जाएगा। उसके बाद मेन आर्ट उसके मुंह पर पट्टी लगा देता है और आग लगाकर बाहर चला जाता है। इधर आग से एंजेला को काफी दर्द हो रहा था, जिसे वह सहन नहीं कर पा रही थी और गन का ट्रिगर ऑन कर अपने आप को शूट कर लेती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इधर लीटा को देखते हैं, जो चलते चलते रोड पर पहुंच जाती है। तभी वह अपनी ओर आती एक गाड़ी की आहट सुनती है।
वह हेल्प मांगने की कोशिश करने लगती है। गाड़ी उसके पास रुक जाती है, लेकिन ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि वही कैनिबल ब्रदर्स की होती है। अब लीटा को लग रहा होता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि उसकी आंखें ही नहीं होती। थ्री फिंगर गाड़ी से उतरकर उसे अंदर बैठा लेता है। इसके बाद ये लोग लीटा को लेकर चले जाते हैं और इसके साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। हेलो दोस्तों, यदि ये मूवी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पर शेयर भी कर दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।